हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम लोग आवर जनरेशन का अगला एपिसोड देखेंगे। लास्ट एपिसोड में साउसी को देखने के लिए यू गया था। वहां जाकर उसने साउसी को बहुत बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वहीं सीन में एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इस एपिसोड में साउसी क्लियरली बोलता है कि इस सिचुएशन में यंगताओ से मिलना सही नहीं होगा। यू कहता है अगर अब नहीं मिल सकते तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, तब तक अगर कोई उसे मिल गया तो, उसे प्यार हो गया तो, शादी भी कर ली तो क्या तुम एक कोने में खड़े रहकर ये सोचते रहोगे कि मैं प्यार करता हूँ उससे। लेकिन साउसी कुछ जवाब नहीं देता। यू फिर कहता मैं यंगताओ पे पूरा भरोसा करता हूँ, तेरे पास वो भरोसा नहीं है। तो साउसी बोलता है तू बस एक हेल्प कर दे, मैं कहाँ हूँ ये प्लीज़ यंगताओ को मत बताना। यू कहता है मैं पक्का नहीं बताऊँगा। साउसी फिर पूछता है तो इतनी मुश्किल उठाकर क्यों आए। यू कहता है क्योंकि मैं तुझे फ्रेंड समझता हूँ और एक फ्रेंड इतनी दूर चला गया है, इसी कारण मैं चिंता हूँ। फिर साउसी कहता है तुझे परेशान कर दिया इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, मुझे पता नहीं मैं माफ़ी के लायक हूँ या नहीं। तब यू बोलता है मैं जब वापस जाऊँगा तब यंगताओ को जो मेरे दिल में है वो सब बता दूँगा, तू अच्छी तरह सोच ले इसके बारे में। ये बोलकर यू वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ साउसी सीधा हॉस्पिटल जाता है। वहाँ उसका कज़न ब्रदर एडमिट होता है और वो बहुत सीरियस लगता है, इसलिए साउसी अपना ज़्यादा वक्त उसके साथ बिताता है। उसे देखकर एक नर्स आती है और कहती है साउसी अभी तक उनका पूरा पैसा नहीं दे पाया है, देखो बगल वाले बेड की लेडी को पैसा ना होने की वजह से घर भेज दिया गया है, ऐसा वो कहती है। साउसी कहता है मैं ज़रूर पैसा चुका दूंगा, आप चिंता मत करो। फिर वो अंदर जाके अपने कज़न के पास बैठ जाता है। उनकी हालत देखकर साउसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साथ ही यू ने यंगताओ के बारे में जो कुछ कहा वो याद करके उसके दिल को और चोट पहुंचती है। तभी एक और लेडी साउसी के कज़न को देखने आती है। उसे साउसी को रोता देखते हुए कहती है क्या हुआ, दिल में कोई गम है क्या। साउसी कहता है नहीं नहीं नहीं, आप इतनी दूर से पैसे खर्च करके मेरे भाई को देखने आई हो, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वो लेडी कहती इसमें क्या बड़ी बात है, जैसे तू अपने भाई को देख रहा है मैं भी वैसे ही देख रही हूँ। अंदर उसका भाई को खाना खिलाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ यंगताओ और उसकी सीनियर लड़की दोनों साथ में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी यंगताओ को यू का मैसेज आता है। यंगताओ निकलती है मिलने और देखती है यू एक बेंच पर पैर फैलाकर सो रहा था। यंगताओ सोचती है क्या हुआ इसे, ये तो ऐसे कभी नहीं सोता, कहीं कुछ हुआ तो नहीं। यू आंखें खोलता है। यंगताओ पूछती है अरे पूरी रात नहीं सोए क्या, तेरा चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है। यू कहता है कुछ नहीं, मुझे सिर्फ एक बोतल पानी चाहिए, लो पर्स लो और लेके आओ। यू उसको पर्स दे देता है। यंगताओ पानी लेने अंदर चली जाती है। तभी यू यंगताओ के पीछे चला जाता है। इधर यंगताओ पर्स खोलकर पैसे निकाल रही होती है और तब उसे एक पुरानी फ़ोटो मिलती है जिसमें यू और यंगताओ छोटे थे, दोनों एक साथ एक क्यूरे में फ़ोटो खींचा थे। वो वाली फ़ोटो उसे देखकर यंगताओ शौक हो जाती है। तब यू बाहर से बोलता है मुझे पता चल गया साउसी कहाँ है। तभी यंगताओ भाग कर आती है। तू जानता है, बताओ कहाँ है वो। यू उसे उसका एड्रेस बताता है। यंगताओ थैंक यू बोलती है। यंगताओ तुरंत जाकर अपनी पैकिंग शुरू कर देती है हांगकांग जाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ साउसी उदास खड़ा होता है। उसी बिल्डिंग का ओनर उसके पास आता है और कहता है इतना उदास क्यों हो, क्या दिक्कत है। साउसी कहता है मैं सोचता था मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बचपन में हर दरवाज़ा खोल देता हूँ, लेकिन अब लगता है मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं कुछ दरवाज़ा खोल ही नहीं पा रहा। ऑनर कहता है ये क्या हाल बना लिया है, कोई अमीर लड़की को ऐसे भोले भाले लड़के अच्छे लगते हैं। साउसी बोलता है भैया प्लीज़ आप बकवास मत करो और शांत होकर चला जाता है वहाँ से। यंगताओ हांगकांग के लिए फ़्लैट पकड़ लेती है। वहाँ पहुंचकर यू ने जो एड्रेस बताया है उसे मैप पे देखकर यंगताओ पहुंच जाती है। वहाँ वॉचमैन अंदर जाने नहीं दे रहा होता है। उसके बाद यंगताओ को समझ नहीं आता कि अब कहाँ जाना है। वो वहीं बाहर साउसी का वेट कर रही होती है। यंगताओ काफ़ी देर तक वेट करती है, रात हो जाती है। तभी उस जगह का ऑनर आता है। वो यंगताओ को देख कर कहता है आप कौन हो। यंगताओ घबरा जाती है और वहाँ से जाने लगती है। वो कहता है नहीं नहीं डरो मत, ये पूरी बिल्डिंग मेरी है, तुम साउसी को मिलने आई हो क्या। यंगताओ तुरंत कहती हाँ। वो कहता है ओके चलो अंदर चलो, उसका फ्लैट यहीं है, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ।
वो लड़का चाबी से डोर अनलॉक करता है और कहता है तुम अंदर जाके वेट करो। साउसी थोड़ा डर जाती है, लेकिन वो कहता है मैं तुम्हें पहले भी देख चुका हूँ, चलो अंदर जाओ। यंगताओ अंदर जाकर दरवाज़ा लॉक कर लेती है, सोचती 1 घंटे में आ जाएगा। रूम में हर जगह देखती है कि साउसी किस तरह की ज़िंदगी जी रहा है। एक जगह लाइट के नीचे एक सुंदर एरिया दिखता है, वही रूम का सबसे सुंदर हिस्सा है। वहाँ देखती है हर जगह उसकी ही फ़ोटो लगी होती है, उसने हर पल की तस्वीर होती है। एक चेन को देखती है जो साउसी ने उसके गले से ली है, वो शौक हो जाती है। विंडो के पास जाकर देखती है तो वहाँ सिगरेट की बॉक्स होती है, उसे और ज़्यादा बुरा लगता है। सोचती है साउसी किस हालत में होगा और उसका नाम लेकर दुखी हो जाती है। तभी साउसी आता है, रूम का डोर ऑलरेडी खुला होता है। हाउस ओनर का देखता है और पीछे होकर मुस्कुराते रहता है। साउसी कंफ्यूज होता है क्या हो रहा है। दरवाज़ा खोलता है तो देखता है यंगताओ अंदर टेबल पे बैठी है। उसे देखते ही साउसी शॉक हो जाता है और तुरंत बाहर भागता है और डोर लॉक कर देता है। वो ओनर के पास जाता है और चिल्लाने लगता है तूने उसे अंदर क्यों आने दिया। ओनर कहता है तूने उसकी फ़ोटो पूरे रूम में भरी है, अगर वो अंदर गई तो क्या गलत है। साउसी फिर वापस आता है, लॉक करता है ताकि किसी को आवाज़ ना आए। यंगताओ शांति से खड़ी रहती है और कहती है क्या ये तुम सच में हो। लिफ्ट काम नहीं कर रहा है। साउसी कहता है चलो मैं तुम्हें एक होटल रूम में छोड़ देता हूँ, कल लंच साथ में करेंगे, उसके बाद तुम अपने शहर वापस चली जा सकती हो। यंगताओ कहती है मैं लंच करने के लिए नहीं आई हूँ। साउसी कहता है ठीक है कल चली जाना। फिर वो जाके एक वॉल स्क्रीन को बंद कर देता है जिसमें यंगताओ की बड़ी बड़ी फ़ोटो लगी होती है और कहता है मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। यंगताओ अंदर ही अंदर टेंशन में चली जाती है और बोलती है जो तुमने प्रॉमिस किया था उसका क्या। साउसी चिल्लाता है पास्ट की बातें क्यों कर रही है और कहता है मैंने कुछ भी झूठा प्रॉमिस नहीं किया, ये सब मेरे याद का हिस्सा है। तब यंगताओ गुस्से में साउसी का हाथ पकड़ लेती है और जोर से काट लेती है। कहती है सुनो तुझ में थोड़ा सा भी दिमाग है या नहीं, कब मानेगा तू अपनी गलती, कब सच को एक्सेप्ट करेगा। वो साउसी को गुस्से से देख रही होती है। साउसी कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा है तू क्या बोल रही है। यंगताओ कहती है मेरे सपनों में कितनी बार तू अलग अलग रूप में आया है, हर बार मैं सोचती हूँ तू कैसा रिएक्ट करेगा मुझे देखकर। मैं हर पल बस इसी बात को लेकर जी रही हूँ और आज मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ, प्लीज़ मुझे और तकलीफ मत दो। ये साउसी कहता है। यंगताओ जल्दी से साउसी का चेहरा छूकर बोलती है मैं एक बात बोलूँ, मुझे तू हेल्दी दिख रहा है, तू ठीक लग रहा है, तेरे अंदर कोई कमी नहीं है। तेरा जो वर्जन अब है वही बेस्ट वर्जन है क्योंकि तू ठीक है, हेल्दी है। और सिर्फ यही नहीं, हर पल तेरे बारे में सोचती हूँ कि कहीं तुझे कुछ हो गया ना हो। मैं जो बोल रही हूँ तुझे समझ आ रहा है या नहीं भी। अगर मैं कुछ भी बिना बोले चली जाती तेरे जैसा तो तू क्या करता। साउसी उसे देखता और कहता कहीं ना कहीं तू शांति से होती, यही सोचता, मेरे जैसे हालत में तो ज़रूर नहीं होती। तभी यंगताओ कहती झूठ मत बोलो, तुझे डर ज़रूर लगता, मेरे सामने झूठ क्यों बोल रहे हो। यंगताओ क्लोज जाती है साउसी के और खड़ी हो जाती है। साउसी धीरे धीरे उसके पास किस करने जाता है। यंगताओ चुपचाप खड़ी रहती है। साउसी उसे देखता है और अचानक से उसे धक्का देकर दूर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। यंगताओ को समझ नहीं आता क्या करे। वो चिल्ला के बोलती मैं तुझे छोड़ कर नहीं जाऊँगी, मैं पहले ही कह चुकी हूँ मैं यहीं रहूँगी, मैं नहीं जाऊँगी। साउसी ये सब सुनकर सीधा वहाँ से निकल जाता है। जाते वक्त हाउस ओनर वहाँ होता है। वो पूछता है क्यों रे, वो लड़की तुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आई, अब भी तू उसे छोड़ के जा रहा है। साउसी कहता है कल सुबह उसके सामने वाले जो रेस्टोरेंट है वहाँ जाकर ये ब्रेकफास्ट उसके लिए ले आना, उसे वो पसंद होगा। और बोलता है कि उसे जाने बोल देना, शायद वो ऐसे चली जाए। वो कहता है ऐसा अन्याय मत कर, एक लड़की इतनी मुश्किल से तुझे ढूंढने के लिए आई, तू चुपचाप राजकुमार जैसा इग्नोर करके चला जाएगा। साउसी वहाँ से चला जाता है। यंगताओ उस दिन साउसी के रूम में ही सो जाती है। बाहर काफ़ी ठंड होती है। साउसी के घर में एसी में जो हीटर सिस्टम होता है वो सही से काम नहीं कर रहा था। ठंडी की वजह से यंगताओ कांपने लगती है। फ्रिज खोल के देखती कुछ खाने को मिले पर फ्रिज में कुछ भी नहीं होता। उसे सही से नींद भी नहीं आती, उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। वो चुपचाप बैठ जाती है और थक कर सो जाती है। सुबह हो जाता है। दोसांग कॉल करता है क्या हुआ, यंगताओ पूछती है। दोसांग बोलता है मैंने साउसी को हांगकांग में देखा है। यंगताओ कहती है अच्छा वो तुझे पता चल गया है। दोसांग बोलता है
कि कुछ दिन पहले वो एक लड़की को ट्यूशन पढ़ा रहा था, उस लड़की ने उसकी फ़ोटो खींच कर अपलोड कर दी है और हम लोग सोच रहे थे कि तुझे बताए या ना बताए। यूना तो कहे कि तुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है और दोसांग बोलता है कि यूना से झगड़ा मत करना, उसने तुम्हारी भलाई के लिए नहीं बताया। यंगता बोलती है मैंने उससे झगड़ा क्यों करूँगी, मैं अच्छा ठीक है मैं बाद में बात करती हूँ। यंगता खिड़की के बाहर देखती है और सोचती है कहाँ गया है तू, मैं कैसे ढूंढूं तुझे। फिर जिस शॉप का नाम साउसी ने लिया था उस शॉप से हाउस ओनर खाना ले आता और दरवाज़ा नॉक करता। यंगता तुरंत दरवाज़ा खोलती है, ये खा लो, खा के रूम खाली कर दो और चली जाओ। वो लड़का वापस कब आएगा पता नहीं, अगर आएगा तो मैं फ़ोन कर दूंगा, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। हाउस ओनर ऐसा कहता है। यंगता बोलती है अगर साउसी को भागना ही होता तो वो सारा सामान लेके भागता है, तो इसका मतलब वो वापस ज़रूर आएगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। हाउस ओनर उस लड़की को देखकर बोलता है कंस्ट्रक्शन साइट चलना है तो मैं लेकर चलता हूँ। यंगता पूछती है कंस्ट्रक्शन साइट, साउसी क्या वहाँ काम करता है? वो बोलता है हाँ, वो लड़का स्ट्रांग भी है, अच्छा काम करता है, अच्छा कमाई भी करता है। यंगता उसके साथ कार में बैठ जाती है। वो बोलता है ट्यूशन देने के लिए सिटी जाना पड़ता है लेकिन वह अच्छे से पैसे कमा लेता है। साउसी इंटेलिजेंट है, उसका मैथ नॉलेज यूज़ करके मेरी भी हेल्प करता है, इसलिए मैं उसका रेंट माफ़ कर देता हूँ। मेरे ही अपार्टमेंट्स में सबसे बड़ा रूम उसी का ही है और उसे रेंट भी देना नहीं पड़ता। यंगता ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और बोलती है एक तरफ ट्यूशन देता है, दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन साइट में काम करता है और तुम्हारे यहाँ भी काम करता है, रेंट भी नहीं देना पड़ता, ऐसे कैसे जी रहा है वो? अब पूछती है पैसे का वो क्या करता है? वो कहता है कुछ बातें समझने के लिए तुम्हें उससे ही पूछनी पड़ेगी, मैं नहीं कुछ बता सकता। फिर वो लड़का यंगता को कंस्ट्रक्शन साइट पे ले जाता है जहाँ सब काम करने वाले लोग साथ में बैठकर लंच कर रहे होते हैं। साउसी भी वहीं लंच कर रहा होता है। यंगता चिल्लाती है साउसी, वो सीधा साउसी के पास भागती है। साउसी बड़ा नर्वस हो जाता है, वो सोचता है मुझे उसकी आंखों में नहीं देखना चाहिए, इस ड्रेस में तो और भी मुश्किल है, और वहाँ से भाग जाता है। यंगता उसके पीछे पीछे दौड़ती है। वो कहती है साउसी रुक जाओ, मैं आ गई हूँ, रुक जाओ। लेकिन साउसी जितना हो सके तेज भागता है। एक जगह जाकर यंगता थक कर गिर जाती है। तब साउसी पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ के लोग उसे पकड़ लेते हैं। यंगता चिल्लाते है उसे मत छोड़ो, पकड़े उसे। वो लोग पूछते हैं क्या चोरी की है इसने? यंगता बोलती नहीं कुछ नहीं, वो मेरा फ्रेंड है। फिर यंगता दौड़कर साउसी को पकड़ लेती है। ओ लवर, थोड़ा रोमांस किसी और जगह जाके करो। ऐसा करके मुस्कुरा के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। साउसी, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज़, मुझे छोड़कर मत जाओ और मुझसे भागो भी मत, ये कहकर यंगता बेहोश हो जाती है। रुको मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ, ये कहकर साउसी झट से उसे टैक्सी में बैठा कर हॉस्पिटल ले जाता है। साउसी, मुझे छोड़ कर मत जाओ, मुझसे और भागो मत, यंगता चिल्लाते हुए कहती है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं हूँ, ये कहता है साउसी और उसके गले के चेन और अपने हाथ की वॉच को चुपचाप देखते रहता है। फिर यंगता हॉस्पिटल में आंखें खोलती है। साउसी कहाँ गया कहकर आसपास देख रही होती है। अपोजिट में साउसी बैठा होता है। तू इतना बड़ा कैसे हो गया, अभी तो मैंने तुझे छोटा देखा था, कहकर यंगता उसका हाथ पकड़ लेती है। साउसी कहता है हम सब बड़े हो चुके हैं यंगता। तभी डॉक्टर आकर साउसी को बाहर बुलाते हैं। डॉक्टर कहते हैं हीट स्ट्रोक था, ज़्यादा सीरियस कुछ नहीं है, आपको बस उस लड़की का ध्यान रखना है, हमारे एरिया में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, आप लोग केयरफुल रहिए। यंगता दौड़ के आती है और साउसी को पीछे से गले लगाती है। साउसी डॉक्टर को बाय बोलता है और पूछता है क्या कर रही हो? यंगता, मुझे यहाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, घर लेके चलो प्लीज़, मुझे घर लेके चलो। साउसी कहता है यहीं रहो, तुम ठीक हो जाओगी। यंगता बोलती है नहीं, मुझे अभी घर जाना है, मुझे हॉस्पिटल का माहौल पसंद नहीं है, मैं तो घर जाकर 10 बेडशीट भी फोल्ड कर लूँगी, पर मैं यहाँ नहीं रहूँगी, प्लीज़ मुझे लेकर चलो। साउसी उसे देखता है, उसे प्यार से उठाकर ले जाता है। साउसी सोचता है इसे ले जाकर किसी होटल में रुकवा देता हूँ, लेकिन यंगता उसकी बातें सुन लेती है और थोड़ा चलने के बाद बारिश शुरू हो जाता है। वहाँ पास के एक बड़े होटल में जाता है जहाँ साउसी रजिस्ट्रेशन करने जाता है। यंगता फिर से एक्टिंग करती है जैसे वो बेहोश हो। रिसेप्शनिस्ट साउसी कहता है गिर गई है मेरी गर्लफ्रेंड, क्या एक रूम मिल सकती है? रिसेप्शनिस्ट कहती है तो उसे उठा दीजिए, वो उठ जाएगी तो रजिस्ट्रेशन तब हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। ये सुनकर साउसी बाहर चला जाता है। यंगता अभी भी एक्टिंग कर रही होती है जैसे बेहोश है। साउसी फिर उसे उठाकर सीधे घर ले जाता है। साउसी, मुझे एक सपना आया था, उसमें किसी ने बोला कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, वो कौन था, क्या तुम ही थे? यंगता मजाक करने लगती है। साउसी देखता उसे और कहता है पता नहीं सपने में तुम सब कुछ उल्टा देखती हो,
तुमने उस वक्त गर्लफ्रेंड कहा था या बॉयफ्रेंड? यंगता पूछती है। साउसी बोलता है चुप रहो, अगर उठ गई हो तो नीचे उतर के वॉक करो। यंगता कहती है मुझे चक्कर आ रहा है, मैं चल नहीं सकती। यंगता फिर बोलती मुझे मेकअप करने आ गया है, मेरी सीनियर ने सिखाया है। तुझे पता है मैं अच्छी तरह से मेकअप करती हूँ, लेकिन लिपस्टिक और हील कभी नहीं पहनती। इसका रीज़न है तू। यंगताओ अपने बारे में बताना शुरू करती है और वो सुनते रहते। दोनों घर के अंदर आ जाते। यंगताओ जाकर बेड पे बैठ जाती है, बहुत ही टायर्ड लगती है। साउसी उसे देखता है और सोचता है कि उसे पानी चाहिए और वो जल्दी से पानी लाने चला जाता है। यंगताओ मिरर के सामने जाकर देखती है, बहुत ही थकी हुई लगती है। साउसी वापस आता है वाटर लेके, उसे गर्म करके यंगताओ को देखता है और यंगताओ बोलती मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे अभी नहाना है। ठीक है थोड़ा रुक जाओ कहकर साउसी वापस बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद यंगताओ जाकर देखती है कॉमन बाथरूम ही है और एक बाथ ट्यूब भी है। साउसी उस बाथ ट्यूब को बिल्कुल क्लीन करके साफ सुथरा कर दिया है। यंगताओ आकर कहती है मैं नहा रही हूँ, तू बाहर जाओ। साउसी बाहर जाने लगता है। यंगताओ चेक करती है तो बाथरूम का डोर सही से बंद नहीं हो रहा है। वो कहती है सुनो ये दरवाज़ा काम नहीं कर रहा। साउसी कहता है मैं किसी को बुलाऊं क्या रिपेयर करने के लिए? यंगताओ कहती है उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे तो अभी नहाना है, तू कहीं मत जा, यहीं बाहर रुक। मैं यहीं रुकता हूँ, तू जितना टाइम चाहे नहा ले। साउसी ऐसा बोलता है और बाहर रुक जाता है। जब यंगताओ नहा रही होती है तब पूछती है साउसी तुम यहीं हो ना? साउसी बोलता है मैं यहीं हूँ। 1 मिनट बाद यंगताओ पूछती है साउसी तू यहीं है ना? बोला ना मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं गया हूँ, ये साउसी बोलता है। इतना सुनकर यंगताओ रो पड़ती है, उसका दिल भर आता है, अंदर से ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसका दर्द बर्दाश्त नहीं होता। साउसी बाहर शान से बैठा हुआ रहता है। थोड़ी देर बाद यंगताओ नहाकर बाहर निकलती है। तेरा बॉडी वॉश की स्मेल बहुत अच्छी थी, ठीक है अब तू जाकर नहा ले, यह कहकर यंगताओ उसे भेजती है। साउसी चला जाता है नहाने के लिए। नहा कर आता है ही उसका चेहरा देखकर यंगताओ बोलती है बिल्कुल वैसे ही लग रहे हो जैसे स्कूल में लगते हो, सिर्फ 2 साल ही तो बीते। साउसी बोलता है मैं अब वैसा नहीं रहा। यंगताओ बोलती है बड़े लोगों की तरह मत बोल, मेरे पास आ और सच बता तू कहाँ गया था इन 2 सालों में, क्या हुआ था? साउसी कंफ्यूज हो जाता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है। यंगताओ बोलती है मत जा, बताओ ना क्या हुआ। और इसी के साथ यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए बाय।